चलो देखते हैं, आज हम लोग ना प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तक लास्ट क्लास में हमने बहुत चीज देख लिया था, है ना। लास्ट क्लास में हमने सेल वगैरह पढ़ लिया था, है ना। आई थिंक उसमें किसी को डाउट नहीं होगा, है ना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी। पता है प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में, है ना। अभी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी में। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, है ना। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। सेकेंड हमारा क्या है बेटा, रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है ना। किस तरह से आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है, कैसे ब्रेक डाउन होता है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग। और लास्ट में फिर क्या हमारा बेटा, लास्ट में हमारा है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किस तरह से हमारे कौन कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, है ना। किस तरह से ऑक्सीजन वगैरह है, जिब्रेलिक एसिड क्या है, उसका क्या क्या हमारे प्लांट में इफेक्ट पड़ता है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ठीक है। चलो, तो आपको पता होगा सर फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बताओ। व्हाट डू यू मीन फोटोसिंथेसिस, बताओ। हाँ, तो मतलब से हम लाइट रिएक्शन से होके जो भी प्रोसेस होते हैं, जिसमें प्लांट, सिंपल सी अगर भाषा में बोला जाए तो प्लांट अपना खाना कैसे बनाती है ना, उसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, है ना। अब पहले तो सिंपल सा डिफिनेशन था, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक्स देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये वो दिस दैट कहते थे हम लोग। लेकिन अब थोड़ी सी हम लोग एडवांस लेवल पर पढ़ने हैं। क्लास 11th में हम थोड़ी सी, अब तो बचपन में तो ऐसे तो फोटोसिंथेसिस हम लोग क्लास 2-3 आई थिंक पढ़ते होंगे पहले इसके बारे में, लेकिन अब थोड़ा सा हमको अच्छे लेवल से पढ़ना है कि इसमें होता क्या क्या है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, सबसे पहले आता है हमारा सर फोटोसिंथेसिस इज बायोकेमिकल। क्या है बेटा हमारा, एक बायोकेमिकल एनाबॉलिक इंडरगोनिक in which organic compound carbohydrate are synthesized from the organic raw material H2O and CO2 in the presence of light and pigment. O2 is evolved as a byproduct. सर फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा, एक तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है तुम्हारा बेटा, फोटोसिंथेसिस बेटा एक तरह बायोकेमिकल प्रोसेस है। साथ साथ बेटा एनाबॉलिक, देखो 2 शब्द मिलता है तुम्हारा, एनाबॉलिक, एनाबॉलिक और तुम्हारा मिलेगा तुम्हारा बेटा कैटाबॉलिक, है ना। कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक में डिफरेंस क्या है बेटा, अगर किसी प्रोसेस में ना किसी भी चीज का सिंथेसिस, कोई चीज फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, फॉर्म हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब किसी चीज का ब्रेक डाउन, है ना। तो एनाबॉलिक अगर शब्द मिले तो क्या बोलेंगे, उसका मतलब होता है बेटा सिंथेसिस होता है। अगर कैटाबॉलिक की बात करेंगे तो क्या होगा बेटा तुम्हारा, हाँ, ब्रेक डाउन होता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आपसे बताओ कि पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस क्या है, कैटाबॉलिक है कि एनाबॉलिक है, बताओ। और आपसे पूछा जाए रेस्पिरेशन क्या है, बताओ। नो, रेस्पिरेशन इज अ नॉट कैटाबॉलिक। रेस्पिरेशन में सर कैटाबॉलिज्म तो होता ही है, साथ साथ बेटा एनाबॉलिज्म भी होता है ना। तो इसलिए बोलते हैं रेस्पिरेशन इज एम्फीबॉलिक प्रोसेस। देखोगे तो रेस्पिरेशन में क्या है, एम्फीबॉलिक, मतलब वहां पे कुछ चीज बनता भी और टूटता भी है। तो इसलिए हम बोलते हैं क्या कि आपका जो हमारा रेस्पिरेशन इज एम्फीबॉलिक एंड आपका फोटोसिंथेसिस आपका क्या है बेटा तुम्हारा, बोलो, एनाबॉलिक प्रोसेस। इसमें कोई दिक्कत बताओ यहां पे। दूसरा इंडरगोनिक, तुमने पढ़ा होगा बेटा इंडरगोनिक और एक्सरगोनिक, है ना। इंडरगोनिक और एक्सरगोनिक, इसका मतलब पता है, बताओ। अरे बोलो, किसका मतलब क्या था, बताओ। इंडरगोनिक और एक्सरगोनिक, बताओ इसका मतलब क्या होता है। हमने यहां पे लिख रखा है कि देखो फोटोसिंथेसिस बायोकेमिकल प्रोसेस, है ना, लिविंग में होता है ऑफकोर्स, है ना। एनाबॉलिक, इंडरगोनिक, एक्सरगोनिक और इंडरगोनिक, यहां पे से एनर्जी खर्च होता है, रिक्वायर्स एनर्जी, है ना। और वहां पे रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी हमारा क्या होता है, गेन होता है, रिलीज होता है। तो वो क्या होगा तुम्हारा, बोलो बोलो, एक्सरगोनिक। ऐसे बोलते हो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक बोलते थे ना। एक्सोथर्मिक क्या होता है बताओ,
एक्सोथर्मिक्स में सर क्या होता है, हीट रिलीज होता है, और इंडोथर्मिक में क्या होता है तुम्हारा, हीट गेन होता है या तो ऑब्जॉर्ब होता है। उसी तरह से इंडरगोनिक में क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे एनर्जी उपयोग होता है ना, यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। और आपका अगर रेस्पिरेशन में बात करें वहां पे क्या होगा, एक्सोर्गोनिक होगा, तो वहां पे क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, रिलीज होगा, ठीक है। इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन विच कार्बोनिक कंपाउंड आर सिंथेसाइज, मतलब ये हमारा जो है फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कुछ सिंथेसिस होता है, जिसमें एनर्जी खर्च होता है, और क्या बनता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट है, कोई दिक्कत इसमें है ना। आर सिंथेसाइज फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, कहां से बनता है सर, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल कौन से हमारे पास, H2 है, CO2 है। हम सर बचपन से पढ़े आ रहे हैं कि सर CO2 और H2O के जब रिएक्शन करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्या होता है हमारा, आपका कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, कोई दिक्कत इसमें। तो यहां पे सर क्या क्या रॉ मटेरियल हमारे पास सर है, H2O। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से क्या बनना है हमारा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको क्या बोलते हैं सर, कार्बोहाइड्रेट, कोई दिक्कत इसमें। अब इसमें देखते हो यहां से कि हमने मेन इसमें पिगमेंट होता है, और मेन पिगमेंट कौन होता है हमारा, क्लोरोफिल, क्या हमारा क्लोरोफिल, कोई दिक्कत इसमें। और इसमें जो होता है तुम्हारा O2 इज इवॉल्व, इस रिएक्शन के ना O2 जो क्या होता है हमारा इवॉल्व, मतलब O2 क्या है तुम्हारा, एक बाई प्रोडक्ट है ना। कहने का मतलब व्हाट डू मीन बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या था बताओ, बोलो। हाँ, बाई प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, मतलब कहने का मतलब ये चीज हमारा मेन चीज नहीं था ना, ये बाई प्रोडक्ट हमारा मिला, मतलब O2 इज इवॉल्व बाई प्रोडक्ट है ना। इस रिएक्शन के साथ साथ हमको बनाने तो चले थे हमारा ये, लेकिन हमको इसमें के दौरान क्या मिल गया, हमारा O2 मिल गया है ना। तो O2 हमारा बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है ना, तो इसको मिटा सकते हैं यहाँ पे। तो देखो इसमें हम देखेंगे तो ये तो बचपन से हम लोग पढ़े आ रहे हैं, ये रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं। इसमें देखते होगे, एक सेकेंड, ये बचपन से रिएक्शन पढ़े आ रहे हैं कि CO2 प्लस 12H2O प्लस सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या होता है, 6H12O6 CO2 प्लस और आपका H2 है ना, कोई दिक्कत इसमें। ये आपको बैलेंसिंग तो पता करने का है, नॉर्मल सिंपल से बैलेंसिंग है सर, जितना इधर कार्बन होगा इतना इधर भी कार्बन होना चाहिए है ना, जितना इधर हाइड्रोजन होगा इतना भी हाइड्रोजन चाहिए, और जितना इधर ऑक्सीजन का एटम होगा इतना होना चाहिए, मतलब दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें। तो अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस इज अ बायोकेमिकल, एनाबॉलिक, तुम्हारा इंडरगोनिक, और क्या है तुम्हारा बताओ, इसमें तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, फ्रॉम किससे बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से तुम्हारा क्या है, H2 और CO2, किसके प्रेजेंस में बेटा, सनलाइट और तुम्हारा पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट कौन है हमारा बेटा, ग्रीन क्लोरोफिल है ना, और O2 जो मिलता है क्या तुम्हारा बाई प्रोडक्ट मिलता है, कोई दिक्कत इसमें। अरे बोलो बेटा, आउट आगे इसमें बढ़े, फिर देखते आगे बढ़ते हैं फिर बेटा। अब हम बात करते हैं तुम्हारा, फिर आता है तुम्हारा, अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे गए है ना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कराए गए कि क्या क्या चीजें हैं, ये सब दिस दैट है, कि कैसे हम पता चला है कि क्या क्या है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बेटा जोसेफ प्रिस्ले, क्या नाम है बेटा, जोसेफ प्रिस्ले। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया जिसका नाम था इन्वर्टेड बेल जार एक्सपेरिमेंट है ना, और बाद में चल के इन्होंने डिस्कवरी ऑफ O2 के बारे में बताया, ठीक है सर। एक और एक्सपेरिमेंट था तुम्हारा मोल हाफ लिक एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा इसको देखते हैं पहले। जोसेफ प्रिस्ले के बारे में उन्होंने क्या किया था, बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट में क्या होता है बताओ, क्या किया था बताओ। सबसे पहले बहुत सिंपल सा कंडीशन लिया है ना, अब देखा क्या कि सर एक क्या लिया, एक मोमबत्ती लिया, क्या लिया तुम्हारा बेटा, एक मोमबत्ती लिया, एक कैंडल लिया, और एक माउस को पकड़ा है ना, जलती हुई मोमबत्ती को लिया, कहीं बर्निंग कैंडल को लिया, और एक तुम्हारा क्या देखा, तुम्हारा एक जिंदा एक लाइव माउस के लिया, ठीक है, और दोनों को एक चीज से ढक दिया। कुछ समय बाद देखा तो क्या हो गया, तुम्हारा माइस भी मर गया और तुम्हारा कैंडल भी बुझ गया। तो भाई ऐसा क्या हो गया, फिर उन्होंने दिमाग लगाया। अब उसमें क्या किया उन्होंने
कि अब क्या किया कि फिर से कंडीशन सेम रखा, कैंडल जला दिया, एक तुम्हारा उसमें माउस रख दिया, है ना, और साथ साथ एक प्लांट रख दिया। कौन सा प्लांट रखा बेटा? मिंट का प्लांट। अब ये कोई मत पूछना तुम लोग कि सर मिंट का ही प्लांट क्यों रखे, क्योंकि सर छोटा था, सर इसमें आम का पेड़ तो नहीं डाल सकते हैं इसमें, है ना, ऐसा बात थोड़ी है। तो ये आम का पेड़ नहीं रख सकते ना, एक छोटा सा सेटअप करना था, तो इन्होंने क्या लिया, उन्होंने मिंट का प्लांट लिया। समझे बात को? तो मिंट का प्लांट लिया। अब देखा क्या, और फिर उसको बेल से ढक दिया इसमें, है ना, उसको कवर कर दिया। अब थोड़ा देर बाद देखा क्या, ये सर माइस भी नहीं मर रहा है ना तुम्हारा कैंडल भी जल रहा है। तो उन्होंने क्या बोला भाई कि देखो, उन्होंने सिंपल सा बात बोला क्या कि जो बर्निंग कैंडल है और जो माउस है वो तुम्हारा फाउल एयर मतलब गंदा एयर को क्या कर रहा है, वो मतलब रिलीज कर रहा है, और उस गंदा एयर को प्लांट इनटेक कर रहा है। क्या कर रहा है तुम्हारा प्लांट? उसको इनटेक कर रहा है। तो प्लांट उसको क्या कर रहा है? इनटेक कर रहा है, और बदले में फिर वो क्या दे रहा है बेटा? गुड एयर। समझे बात को? तो ये प्रोसेस चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। मतलब सर कैंडल और माउस क्या दे रिलीज कर रहा है तुम्हारा? फाउल एयर। उस फाउल एयर को कौन टेक कर रहा है बेटा? प्लांट कर रहा है। तो बाद में आगे चल के मालूम क्या चला कि वो फाउल एयर क्या था तुम्हारा? CO2 था, है ना, और उस CO2 को प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा था। उसको बाकी द प्रोसेस के बाद वो O2 रिलीज कर रहा था। फिर वो O2 आपका माउस के द्वारा रिलीज किया जाता है, सॉरी टेक किया जाता है, और फिर तुम्हारा बर्निंग कैंडल। तुमको पता है कि सर कोई भी चीज जलने के लिए, कंबशन में के लिए ऑक्सीजन की बेटा रिक्वायरमेंट होती है। क्या बिना ऑक्सीजन का जल सकता है क्या कैंडल? नहीं सर। अगर जल जाता तो यहाँ पे मरता क्यों, यहाँ पे बुझता क्यों? समझे बात को? इसमें कोई दिक्कत बताओ यहाँ पे। दूसरा इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया बेटा, मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, है ना, मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया उन्होंने कि एक हमने क्या किया कि एक पेड़ लिया, है ना, उस पत्ता को क्या किया बेटा, उस पत्ता को हमने क्या किया कि एक एयर टाइट कंटेनर में उस पत्ता को, आधा पत्ता को डाल दिया। क्या किया? आधा पत्ता को डाल दिया, है ना, और उसके अंदर ना एक कॉटन के अंदर में बेटा केओस को अब्सॉर्ब कर दिया। क्या किया उसमें बेटा? केओस को क्या कर दिया? उसमें सोक कर दिया। मेरा करने का मतलब ये सिंपल देखो, ये हमारा देखो, ये जैसे देखा जाए कि ये सारी एक पत्ता है ना, इसको आधा पत्ता को कहां डाल दिया तुम्हारा? एक कंटेनर टाइप में, है ना ये, और इसमें क्या डाल दिया तुम्हारा? कॉटन डाल दिया। इसमें क्या है तुम्हारा? केओएच, है ना। अब ये केओएच क्या करेगा? जितना भी CO2 था ना बेटा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा तुम्हारा? CO2 एब्जॉर्ब कर जाएगा। अब CO2 एब्जॉर्ब कर जाएगा तो एक बार बताओ, क्या इसमें अब जब क्या स्टार्च का फॉर्मेशन होगा? क्या नहीं होगा ना सर, क्योंकि सर CO2 है ही नहीं। तो बाद में देखा गया कि जो पार्ट एक्सपोज था, है ना, उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, जो पार्ट कवर था उसमें सर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इससे क्या मालूम चला बताओ हमारा, बताओ कि सर कि CO2 के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, है ना। तो CO2 के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। तो आप देखो यहां पे स्टार्च नहीं मिला, यहां पे स्टार्च मिला, क्योंकि सर जितना का CO2 था वो किसने ऑब्जर्व कर लिया? तुम्हारा केओएच ने ऑब्जर्व कर लिया था, उसमें CO2 था ही नहीं, है ना। तो इससे यह मालूम चला कि सर CO2 हर हाल में चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये चीज समझ में आया सर मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट के बारे में। इन्वर्टेड बेल जार एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा। हाँ, साइंटिस्ट का थोड़ा वगैरह डेट वगैरह दे रखा है, एक बार देख लेना, लेकिन कुछ पहले नहीं पूछा गया है अभी तक, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा तुम्हारा, हाँ, बाद में ना जोसेफ प्रिस्लो को ही क्या दिया था बेटा? डिस्कवरी ऑफ O2 के लिए इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो ध्यान से, अब एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था बेटा जैन इंजनहाउस। क्या नाम है बेटा? जैन इंजनहाउस। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्या एक सिंपल सा प्लांट लिया, इसका जो एक्वेटिक प्लांट बात करते हैं, उसका नाम क्या था बेटा? हाइड्रिला। क्या लिया बेटा तुम्हारा? हाइड्रिला, ठीक है। क्या लिया बेटा? हाइड्रिला। अब उसमें उन्होंने क्या देखा? सिंपल सी बात है सर, अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है कोई चीज में, तो हमने जस्ट बोला है कि सर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा? हमारा
O2 मिलेगा। अरे बोलो। तो उन्होंने देखा क्या कि एक हाइड्रिया लिया है ना, उसमें से क्या गया, एक दो मतलब हाइड्रिया का दो चीज मिलेगा, एक को सनलाइट में एक्सपोज कराया, एक को सनलाइट में नहीं रखा। जिस प्लांट को हाइड्रिला को सनलाइट में एक्सपोज कराया गया, सनलाइट दिया गया, तो उसके अंदर उसको सर यहां पे सर इस प्लांट के आसपास में क्या मिला, O2 का बबल। क्या मिला तुमको? O2 का बबल, बबल मिला। वो बाद में चला क्या मिला, वो O2 का बबल है ना। और सनलाइट के में देखा गया कि सर सनलाइट जहां पे नहीं दिया गया वहां पे कोई बबल नहीं मिला। इसका मतलब कि सर कि बिना सनलाइट के प्रेजेंस में आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो O2 भी आपको देखने को लिए नहीं मिलेगा। समझे बात को? सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलो डाउट? तो यहां पे उन्होंने क्या बोला कि सर हाइड्रिला को अगर सनलाइट में दिया गया, हाइड्रिला क्या होता है, एक तरह का एक्वेटिक प्लांट है, और अगर सनलाइट मिला तो क्या होगा उसको बेटा, O2 का बबल यहां को देखने को मिला। यहां पे सनलाइट नहीं मिला तो O2 का बबल यहां पे देखने को नहीं मिला। इससे क्या मालूम चल रहा है बताओ? इससे मालूम ये चल रहा है कि अगर सनलाइट नहीं होगा तो सर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो तुम्हारा बोलो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा एज अ बाय प्रोडक्ट। समझे बात को? कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े, चलो इसमें कोई दिक्कत डाउट इसमें? तो ये समझ में आया फाउल ईयर और तुम्हारा गुड ईयर के बारे में बात करते हैं, है ना। फाउल ईयर कौन रिलीज कर रहा है तुम्हारा? बर्निंग कैंडल और तुम्हारा माउस। उस फाउल ईयर को कौन एक्सेप्ट कर रहा है? तुम्हारा मीन प्लांट। मीन प्लांट क्यों लिए बेटा? दूसरा प्लांट क्यों नहीं लिया सर? क्योंकि सर वो छोटा था, आराम से हम उसमें सेटअप में इसको रख सकते थे। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े, चल। अब एक बात, साइंटिस्ट का नाम था, जिनका नाम था बेटा जूलियस वॉन सच। जूलियस वॉन सचेस ने कुछ बातें बोली। उन्होंने बोला कि स्पेशल चेंबर है ना, स्पेशल चेंबर है जो बेटा, स्पेशल चेंबर की बात करें ना, उन्होंने कुछ बोला स्पेशल चेंबर दैट कैरी स्पेशल सब्सटेंस है ना, दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब जूलियस वॉन सच ने बोला क्या कि कुछ प्लांट्स के अंदर बेटा ना कुछ स्पेशल चेंबर है, और स्पेशल चेंबर क्या है? वो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्या है तुम्हारा कुछ स्पेशल सब्सटेंस है, जिसका मतलब पिगमेंट बोलते हैं। वो क्या है? पिगमेंट है, जो क्या करा रहा है तुम्हारा फोटोसिंथेसिस करा रहा है। तो जूलियस वॉन सच ने क्या बोला कि स्पेशल चेंबर है, और स्पेशल चेंबर क्या है? वो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है ना। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या देखा गया बताओ कि सर उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या है तुम्हारा स्पेशल पिगमेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं तुम्हारा क्लोरोफिल बोलते हैं। कोई डाउट इसमें? अरे बोलो डाउट? तो इसमें कोई आपत्ति यहां तक है ना? कोई डाउट इसमें? अब बात करते हैं बेटा फिर TW इंगलमैन के बारे में। इसमें यहां तो कोई डाउट? 3 एक्सपेरिमेंट में कोई बोलो, एनसीईआरटी में देखो कोई डाउट है इसमें तो बताओ जल्दी से। TW इंगलमैन के फिर हम देखते हैं इसके बारे में। जल्दी देखो इसके बारे में कोई डाउट है जल्दी बताओ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलो देखते हैं फिर, चलो इधर ध्यान दो। चलो TW एंगलमैन के बारे में इन्होंने ये, अच्छा तुमको पता होगा सर अलगी के बारे में पता होगा सर, ग्रीन अलगी को क्या बोलते तुम्हारा क्लोरोफाइसी है ना, क्लोरोफाइसी बोलते हैं ना, क्लोरोफाइसी है ना। रेड अलगी क्या बोलते हैं बताओ? रेड है? अच्छा ब्राउन अलगी क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। याद है कुछ? हाँ तो प्लांट में पढ़ लेना ध्यान से आके। देखो TW इंगल मैंने सिंपल सा लिया। एक आप तुम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हो कि सर प्रिज्म क्या करता। अगर प्रिज्म में हम अगर मान के चलिए प्रिज्म है, इसमें से अगर व्हाइट लाइट पास कराए तो हमारा क्या बनता है तुम्हारा स्पेक्ट्रम है ना, बिबिग्योर बनता है। बिबिग्योर है ना, B फॉर तो पता है सब वायलेट होता है, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू है ना, G फॉर
ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पता, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होगी सर। तो इन्होंने क्या किया कि सर प्रिज्म लिया, प्रिज्म से क्या किया, व्हाइट लाइट को पास कराया गया, है ना, व्हाइट लाइट को पास कराया है ना, और वहां पे क्या दिया बेटा, एक आपका क्लोरोफोरा जो था तुम्हारा, क्लोरोफेरा जो तरह का ग्रीन अलगी था, उसके थ्रू पास कराया गया। अब यहां पे थोड़ा सा अलग तरह का ट्विस्ट आता है इसमें। अब क्या था कि सबसे पहले कि पास जैसी लाइट पास कराया गया, अब लाइट जब पास कराया गया तो देखा क्या गया कि जहां जहां पे आपका जो मैक्सिमम जो है ना फोटोसिंथेसिस ना आपको दिखने को मिला तुम्हारा ब्लू और रेड लाइट में। आप देख रहे हो यहां पे देखो, और यहां पे रखा गया तुम्हारा ये एरोटैक्टिक बैक्टीरिया। क्या तुम्हारा रखा बेटा, एरोटैक्टिक। एरोटैक्टिक बैक्टीरिया क्यों रखा गया बताओ? एरोटैक्टिक बैक्टीरिया मतलब उसको सर ऑक्सीजन चाहिए, हमने बात को यहां पे। अगर इस प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगा तो आपका सर O2 निकलेगा, है ना, और जहां पे फोटोसिंथेसिस कम होगा तो वहां पर कम O2 निकलेगा। अब यहां पे देखो इस रेंज में देख रहे हो तुम्हारा ब्लू वाले रीजन में देख रहे हो, यहां पे सर ज्यादा एरोटैक्टिक बैक्टीरिया है, और यहां पे भी रेड वाला में क्या है तुम्हारा, ज्यादा एरोटैक्टिक बैक्टीरिया है। इसका मतलब कि सर इस वाले रेंज में सर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है ना, तो सर ऑक्सीजन भी तो ज्यादा होगा, और ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो क्या होगा बताओ, तुम्हारा सर बैक्टीरिया का भी तो ग्रोथ ज्यादा होगा। इसलिए इस देख रहे हो यहां पे बैक्टीरिया का सर नंबर ज्यादा है, यहां पे क्या है तुम्हारा कम है। तो एरोटैक्टिक का मतलब सर जो ग्रोथ है ना किसके रेस्पेक्ट में होगा, तुम्हारा आपका ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में है ना। टैक्टिक का मतलब बेटा लोकोमोशन होता है ना। तो इसका मतलब कि सर मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां में तुम्हारा, रेड एंड ब्लू वेवलेंथ में। तो जहां पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ तो वहां पे सर O2 भी तो ज्यादा निकलेगा, और O2 ज्यादा निकला इसका मतलब क्या हुआ बताओ सर, O2 ज्यादा मिला, और बैक्टीरिया हमारा कैसा है यहाँ पे एरोटैक्टिक है, मतलब सर एरोबिक बैक्टीरिया है। इसका मतलब कि सर यहाँ पे तो सर इसको O2 चाहिए, अगर O2 ज्यादा होगा तो क्या होगा तुम्हारा बताओ, अरे बोलो सर इसका ग्रोथ ज्यादा होगा, समझे बात को, अरे बोलो डाउट, समझ में आया बात? तो ये समझ में आया TW इंगलमैन के बारे सारे एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें कोई डाउट, इसमें यहां तक पर है, इसमें कोई डाउट? तो यहां तक हमने क्या क्या देखा बेटा, एक्सपेरिमेंट देखा कि सर जूलियस मॉन्सर्स के बारे में देख लिया है ना, सॉरी पहले जोसेफ प्रिस्ले के बारे में देखा है ना, मोल हाफ एक्सपेरिमेंट देखा के बारे में देखा, फिर हमने जैन इंजनहाउस के बारे में देखा, फिर हमने देखा आपका जूलियस मॉन्सर्स के बारे में देख लिया। उन्होंने सिंपल सा बात बोला क्या कि सर स्पेशल चैम्बर है, उसके अंदर क्या है कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस है, और वो स्पेशल चैम्बर क्या था बोलो, क्लोरोप्लास्ट था। और उस स्पेशल चैम्बर के अंदर में क्या पाया है तुम्हारा, हाँ पिगमेंट, है ना। TW इंगलमैन ने क्या किया, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट क्या कराया उन्होंने, क्या किया प्रिज्म लिया, प्रिज्म से क्या पास कराया तुम्हारा, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट किसके थ्रू पास कराएगा तुम्हारा, जो सॉरी तुम्हारा जो विग्योर जो बना वो किसको दिया गया तुम्हारा, क्लोरोफोरा के पास दिया गया। अब जहां पे तुम्हारा ब्लू और रेड लाइट था वहां पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हुआ। कैसे मालूम चला, क्योंकि सर वहां पे सर उस रीजन में सर तुम्हारा जो रेंज होता है ना 400 से 700 नैनोमीटर का रेंज है ना तुम्हारा, है ना, ये तुम्हारा जो रेंज में ही तुम्हारा इसमें ही फोटोसिंथेसिस होता है ना। फिर इंफ्रारेड फार रेड में तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सर बैक्टीरिया का ग्रोथ ज्यादा हुआ, इसका मतलब कि सर जहां पे ज्यादा O2 मिला होगा, इसलिए हम बता सकते हैं कि सर इस रीजन में आपका मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस केस में बेटा तुम्हारा, ब्लू एंड रेड रीजन में। कोई दिक्कत इसमें, अरे बोलो डाउट इसमें? आई थिंक सब इसके पास तुम लोग का होगा। चल अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक बात करते तुम्हारा, एक तुम्हारा CV वैन नील है ना, उन्होंने थोड़ा सा अलग किया, कुछ नहीं किया है ना, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया लिया ना। उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, नॉर्मल सी बात किया था कि अब हमने किसके तौर पर लिया था, हमने सर CO2 प्लस H2O लेते थे, है ना। यहां पे ना H2O का जगह पे क्या लिया उन्होंने, H2S ले लिया। क्या लिया तुम्हारा, H2S ले लिया, बस हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस सल्फर एज बाई प्रोडक्ट मिल गया। तो इससे हमको यह मालूम चला कि जो ऑक्सीजन जो आता है सबको ये लगता है ना CO2 प्लस H2O है ना, ये ऑक्सीजन सबको लगता है कि बेटा तुम्हारा कहां से आया, तुम्हारा CO2 से आया, लेकिन ऑक्सीजन का आइटम कहां से आता है तुम्हारा
ये तुम्हारा हाइड्रोजन के पानी से आता है, सॉरी, है ना। तो इसी को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, H2S लिया, है ना। तो ये मालूम चल गया, है ना। बस एक और एक्सपेरिमेंट लिए, है ना, सिंपल सा है, देखो वर्ल्ड इक्वेशन ये है। अब एक और उन्होंने सिंपल सा बात किया, देखो उन्होंने एक और रूबेन और कामेन ने क्या किया, है ना, ऑक्सीजन का ना O18 आइसोटोप लिया। क्या लिया तुम्हारा, ऑक्सीजन का O18 आइसोटोप लिया, और उस प्लांट को कैसे वाटर देने लगा, उसको सिर्फ प्लांट को ये जो H2O जो लिया कैसे लिया, O18 वाला प्लांट को देने लगा, ठीक है। प्लांट को लगातार यही पानी दे रहा है। अगर प्लांट इस पानी का उपयोग कर रहा है फोटोसिंथेसिस में, तो प्लांट जब O2 रिलीज करेगी, है ना, हमने पानी इसको ये दिया ना O18 वाला, तो जब यहाँ पे जब O2 रिलीज करेगी, तो O2 जब ट्रैप करके पकड़ के चेक किया गया तो क्या मिला तुम्हारा, O18। इसका मतलब कि क्या बताया, बताओ कि सर इससे ये मालूम चला कि जो ऑक्सीजन का जो आता है वो कहां से मिलता है आपको, ऑक्सीजन वाटर से, ना कि CO2 में। कोई दिक्कत इसमें, ये सारे इसके रिस्पेक्ट में थे, है ना, कि ऑक्सीजन का जो है आपका जो एटम्स है वो आपको सर पानी से निकलता है, ना कि CO2 से। सबको ऐसा लगता था कि सर ये CO2 के सही क्या आता है तुम्हारा, पानी आता है, लेकिन नहीं सर। और इसकी डिटेल में हम आगे जब जाएंगे तो तुम मुझे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, है ना। आगे बढ़े, कोई दिक्कत इसमें, लिख लो, इसको लिखना है तो रूबेन कामेन हो सकता है, मे बी। जल्दी लिख लो। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट हो गए ना। अब देखो क्या एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट बचता है क्या, जल्दी से चेक करो एक बार, कोई एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट बचता है क्या, फिर हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे। कोई एक्सपेरिमेंट है क्या, तो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, बताओ बेटा एक बार ठीक से बताओ, फिर से रिवीजन रिकॉल करते हैं, बताओ। सर सबसे पहले से हम प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट किए। प्लांट फिजियोलॉजी में हमारा क्या टॉपिक था, हमारा फोटोसिंथेसिस था, है ना, फोटोसिंथेसिस इन हाई प्लांट्स, है ना। फोटोसिंथेसिस में हमने बताया गया सर, फोटोसिंथेसिस है बेटा तुम्हारा बायोकेमिकल प्रोसेस। इसमें सर एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब कुछ चीज का फॉर्मेशन होता है आपका। अच्छा बताओ रेस्पिरेशन क्या है, एनाबॉलिक या कैटाबॉलिज्म, एम्फीबॉलिक, ठीक है सर। वहां पे बनता भी और टूटता भी है सर, है ना। यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है भाई, एनर्जी रिक्वायरमेंट मतलब इंडरगोनिक, है ना, इन विच इनऑर्गेनिक कंपाउंड और सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और किसके प्रेजेंस में बेटा, फ्रॉम द रॉ मटेरियल क्या है तुम्हारा, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, जैसे तुम्हारा पानी है और तुम्हारा CO2 है। किसके प्रेजेंस में तुम्हारा, लाइट और सनलाइट और पिगमेंट। जो पिगमेंट हमारा मेन कौन सा पिगमेंट हमारा, क्लोरोफिल है ना। बहुत सारे पिगमेंट्स है ना, क्लोरोफिल A B जो भी होते हैं आगे चल के देखेंगे, है ना। लेकिन मेनली पिगमेंट हमारा कौन सा, हमारा यहाँ पे क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं ना। और कैटोनाइट वगैरह भी है, लेकिन मेनली हमारा क्लोरोफिल की बात करते हैं। O2 इज इवॉल्व्ड एज ए बाई प्रोडक्ट, है ना। रिएक्शन पता है 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट क्लोरोफिल के बन क्या आती है 6H12O6 6O2 प्लस 6H2O। कोई दिक्कत इसमें। फिर हमने देखा क्या सर, जोसेफ प्रिस्ले के बारे में देखा सर। पहले मोल हाफ फ्लिप एक्सपेरिमेंट में क्या देखा उन्होंने, आधा पत्ता कवर कर दिया और उसमें उसको डिप कर दिया, एक समझे कि बॉक्स टाइप का ले लिया, उसमें CO2 को क्या किया उसने, CO2 को सॉरी CO2 नहीं, KOH को ना डिप कर दिया KOH में, एक कॉटन में गए, और कॉटन ने क्या किया, उस KOH ने सारा CO2 को ऑब्जर्व कर लिया। अब उसके अंदर CO2 बचा ही नहीं, तो सर अब तुम्हारा सर लाइट देने के बावजूद भी तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तुम्हारा स्टार्च का प्रेजेंस मिलेगा नहीं। तो यहाँ का स्टार्च की नेगेटिव कैसे दे दिया, ये नेगेटिव दे दिया। तो इससे क्या मालूम चला बताओ कि सर CO2 के बिना तुम्हारा हर एक रिएक्शन जो है ना एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ प्रूव कर देता है। पहला रिएक्शन क्या प्रूव कर रहा है तुम्हारा कि सर बिना CO2 का तुम्हारा फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है।
दूसरा की बात इन्वर्टेड बेल जार एक्सपेरिमेंट, इन्होंने सिंपल सा कंडीशन लिया, एक पहले क्या लिया, एक बर्निंग कैंडल लिया और एक माउस रख लिया, ढक दिया, क्या हो गया तुम्हारा, मर गया। क्या मर गया भाई, वो टेंशन में आ गए। फिर उन्होंने क्या किया, वहां पे एक प्लांट डाल दिया, कौन सा, मिंट का। तो अब मिंट प्लांट रख दिया तो सब कुछ मस्त चल रहा है, मतलब बिल्कुल मस्त चल रहा है। मिंट प्लांट में क्या देखा कि सर मिंट प्लांट अब क्या कर रहा था, इन्होंने बोला क्या कि प्लांट सॉरी माउस और तुम्हारा बर्निंग कैंडल क्या कर रहा है, तुम्हारा कुछ ना कुछ सर गंदा एयर, मतलब फाउल एयर को क्या रिलीज कर रहा है, जो प्लांट उसको इनटेक कर रहा है, बदले में क्या दे रहा है उसको, गुड एयर दे रहा है। और बाद में चला कि वो फाउल एयर कौन था तुम्हारा, CO2 था, और गुड एयर क्या था हमारा, O2 था। ठीक है सर। उसके बाद जैन इंजन हाउस ने सनलाइट लिया, किस पे कराया, हाइड्रीलैग में, है ना, और तुम्हारा उसमें अगर जहां पे सनलाइट का एक्सपोजर दिया तो वहां पे सर उसके प्लांट के आसपास O2 बबल मिला, नहीं मिला तो सर O2 का बबल नहीं मिला। इसका मतलब कि सर बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता है, सिंपल सी बात है, और कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जूलियस वॉन सैच के बारे में हमने क्या देखा, जूलियस वॉन सैच ने क्या बताया है कि उन्होंने प्लांट के पास कुछ स्पेशल चेंबर है जिसको हमने क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और जिसके अंदर क्या होता है तुम्हारा स्पेशल सब्सटेंस, जो इसमें पिगमेंट की बात करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस कराते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पेशल चेंबर क्या था हमारा, क्लोरोप्लास्ट था, पिगमेंट क्या था हमारा क्लोरोफिल था, है ना। TW इंगल में के बारे में बताया था उन्होंने सर, एक तरह ग्रीन अलगे लिया, है ना, ग्रीन अलगे को हम लोग क्लोरोफाइसी बोलते हैं ना, तुम्हारा क्लेडोफोरा है ना। इसमें क्या गया, व्हाइट लाइट को पिन से पास किया गया, है ना, और बिग्योर लेंथ माया हमको मिला 400 से 700 मीटर जो रेंज होता है हमारा, है ना। उसके बाद इसको पास, इस रेंज को लाइट को पास कराया किसके थ्रू बेटा, सनलाइट को, लाइट को पास कराया, सॉरी सनलाइट नहीं, जो प्रिज्म वाला लाइट को पास कराया किससे, तुम्हारा जो क्लेडोफोरा का थ्रू। अब देखा क्या गया कि जो जिधर यहाँ पे ब्लू वाले वेवलेंथ, सॉरी ब्लू वाला जो लाइट थे, वहां पे क्या देखने को तुमको मिला कि वहां पे मिला क्या कि वहां पे उस रीजन में सर एरोबिक बैक्टीरिया का सर ग्रोथ ज्यादा था। एरोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ का मतलब ये बताया गया कि सर बैक्टीरिया ग्रोथ ज्यादा, मतलब वहां पे ज्यादा O2 चाहिए, इसका मतलब कि सर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ होगा, इसलिए सर O2 भी वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमको ये समझ में आया कि सर जो ब्लू और रेड वेवलेंथ है वहां पे सर मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है ना। और यहाँ पे एरोटैक्टिक मतलब, टैक्टिक का मतलब होता है लोकोमोशन, है ना, जो बात करते हैं। फिर हमारा इसमें देख लिया सीवी वैनिलीन के बारे में, उन्होंने प्रबल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में कैसे कराया, है ना। तुमको पता है कुछ बैक्टीरिया भी क्या होते हैं ना, फोटोसिंथेसिस होते हैं ना, है ना। वो क्या करे वो तुम्हारा एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं ना। आगे पढ़ोगे पर्पल, ये तुम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ रखा हुआ तुमने, है ना, पर्पल से बैक्टीरिया, ये वो दिस दैट, है ना। उन्होंने सर वहां पे H2 पे क्या लिया, H2S ले लिया, है ना। तो इससे ये समझ में आया क्या कि सर पानी जो O2 जो कहां से आता है तुम्हारा, अगर यहाँ पे पानी लिए तो यहाँ पे O2 रिलीज होता, यहाँ पे सल्फर लिया तो क्या हुआ तुम्हारा, सल्फर गैस रिलीज हुआ। इसका मतलब कि सर पानी का मॉलिक्यूल से क्या आता है तुम्हारा, O2 आता है। और इसको तो बढ़िया से एक्सप्लेन किसने कर दिया, रूबेन ने काम किया, वो H2O पानी बनाया, है ना। पानी का इसमें ऑक्सीजन का 18 आइसोटोप लिया, O18 लिया, है ना। और वही पानी को किसको दिया, प्लांट को दिया, है ना। अब प्लांट को देने से क्या हुआ बताओ, इससे तुमको प्लांट को दिया तो क्या हुआ, अब प्लांट फोटोसिंथेसिस किया, O2 को रिलीज किया एज ए बाय प्रोडक्ट, और उसको ट्रैप करके दिखाया गया, तो यहाँ पे O18 वाला आइसोटोप मील देखने को मिला। इससे क्या समझ में आया, इससे यह समझ में आया कि सर ऑक्सीजन जो है आपका CO2 से नहीं, पानी के मॉलिक्यूल से आता है, ये प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े, कोई डाउट इसमें? चलो, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया